अगर हम सही ढंग से खाना चबाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे सिस्टम की यही है, पाचक तंत्र की यही है कि हम जब खाना प्रॉपर्ली चबाएंगे तो 100 ग्राम अगर हम खाना ढंग से चबाएंगे, 100 ग्राम खाया पूरा चबाएंगे तो वो खाना हमारा चबाएंगे तो 200 ग्राम उसमें जूस मिल जाएगा। ओके। हमारे पेट की कैपेसिटी लगभग 300 ग्राम है, तो हमारा 100 ग्राम खाने में पेट भर जाएगा। ओके। राइट। मतलब कभी जैसे खाना हमें पानी की तरह पी लेना चाहिए, निगलना ना पड़े। इतना चबाइए सॉफ्टली ऐसे वो अपने आप ही निगल जाएगा। तो ये जो है हमारा सिस्टम है। तो इसलिए खाना खूब चबाएं तो 100 ग्राम खाने में आपको 200 ग्राम जूस मिलेगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा पेट में और आपकी कैलोरीज कम जाएंगे, आप मोटे नहीं होंगे। और अगर आप जल्दी जल्दी खाएंगे खाना तो क्या होगा, 200 ग्राम खाना खाएंगे 100 ग्राम जूस मिलेगा, और जल्दी खाएंगे 250 ग्राम खाना और 50 ग्राम जूस मिलेगा। तो ये जूसेस जो होते हैं वो सलाइवा खाना मतलब आधा तो यहीं पच जाता है, मुंह में ही जूस मिलेंगे तो आते वो पचना शुरू हो जाता है। तो इसलिए खाना हमेशा कभी बातें करते हुए नहीं खाना चाहिए, कभी भी हमें मतलब जो है पूरा चबाना चाहिए, एकदम साइलेंस में खाना खाना चाहिए। आज बड़ा कारण है जल्दी जल्दी खाना खाने से ज़्यादा खाते हैं और डायबिटीज़ का बड़ा कारण है, मोटापे का बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब आजकल तो ये ट्रेंड है कि भाई जब तक टीवी नहीं चलेगी, कंप्यूटर पे कुछ बिल्कुल गलत है, ये गलत है, खा ही नहीं गलत सकते। है बिल्कुल। मैंने बताया ना, साइलेंस में एकांत में भोजन करना चाहिए। खाना एक अपने आप में एक प्रोसेस है, बहुत नरिशमेंट, जैसे हम खाने को एनर्जी दे रहे हैं, कैलोरीज दे रहे हैं, ना खाली कैलोरीज दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, फैट दे रहे हैं, विटामिन, सारे मिनरल्स दे रहे हैं। और तभी तो गाड़ी चलेगी ना, तभी शरीर काम, तभी तो 80,000 अरब कोशिकाएं काम करेंगी, नहीं तो कैसे काम करेंगी। तो हमें बहुत ध्यान रखना है खाने पे, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। फिर हमारी इसोफेगस है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, जो यहाँ से पीछे से होती हुई नीचे स्टमक से जाके जुड़ती है, पेट से जाके जुड़ती है, और नीचे पेट है, स्टमक, जिसे बताया मतलब 300 ml 300 से 350 ml की कैपेसिटी है जी। और उसके जंक्शन पे एक वाल्व है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ओके। इस कार्डियक स्फिंक्टर का बड़ा कनेक्शन है हमारे मन से जी। जब हम जल्दी में होते हैं, चिंता में होते हैं, या हम सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हमारी थॉट स्पीड बढ़ जाती है। नॉर्मली खाना जब ऊपर से नीचे आता है तो ये वाल्व खुलता है, खुल करके खाना नीचे जाता है, फिर वाल्व बंद हो जाता है। अच्छा। वाल्व बंद होता है, फिर स्टमक में जूस निकलता है, खाना पचा, एसिड निकलता है और खाना दूसरे एंजाइम्स निकलते हैं और वो खाना पचाते हैं। फिर खाने का मंथन होता है अंदर पेट में, और खाने पे जूसेस काम करते हैं, तो वो खाना जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से खाना 3 घंटा पेट में रहता है, 3 घंटे में डाइजेशन प्रोसेस पेट में चलता है। अभी जो है अगर हम जल्दी में, बताया मैंने, टाइप ए बिहेवियर के लोग होते हैं, जल्दी में प्रेशर में रहते हैं, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपैरिजन, कंपटीशन करते हैं। ऐसे लोगों की थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है। और जो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ उनके हिसाब से नहीं हुआ, तो फील करते रहेंगे, फिर नींद भी नहीं आएगी, बेचारों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, तो वाल्व खराब हो जाता है। ओके। फिर वाल्व ना टाइम पे बंद होता है ना टाइम पे खुलता है। तो मतलब हम अगर खाना खा रहे हैं तो भी वो नहीं भी खुल सकता? नहीं, मतलब टाइम बीच वाली पोजीशन में रहता है। अच्छा, ओके, प्रॉपर्ली उसमें। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे एसिड के, फिर जब खाने में जब एसिड मिला, जब खाने में एसिड मिला पेट में, तो वो एसिड जब मिलेगा तो खाने एसिड में पानी डालें तो क्या होता है, कितना फ्यूम निकलता है। हाँ। ऐसे ही हमारे पेट में फ्यूम्स बनते हैं, एसिड के फ्यूम्स बनते हैं। ओके। वो पेट के लिए तो ठीक है, पेट में नुकसान नहीं करेंगे, तो एसिड के फ्यूम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ओके, हमें जो खट्टे सारी जो, हाँ, ये जो सारा एसिड जो ऊपर जाएगा, सारी खाने की ट्यूब जल जाती है। हाँ, मुंह में ड्राइनेस होती है, जलन भी होती है, यहाँ पे पेट, मुंह में ड्राई हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, फिर कभी कभी खून में भी वहाँ से अल्सर बन जाते हैं खाने की नाली में, तो फिर हमारे सारे शरीर में वो एसिड का इफेक्ट जाने लगता है, और फिर सारे शरीर में दर्द होने लगते हैं, हाथ पैरों में दर्द होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो खाना हम चबा के खाएं, और दूसरा जो है हम लोग अपने मन को शांत रखें, शांति में रहें, और सेंसिटिव नेचर ना बनाएं। सेंसिटिव नेचर का मतलब, सेंसिटिव नेचर किसकी बनती है, जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको इतना तो करना ही चाहिए, इसको ऐसे, मैं इनके लिए इतना किया, ये मेरे को इतना तो करना ही चाहिए। और वो एक्सपेक्टेशन रखने के कारण से उनके विचारों की स्पीड फास्ट होती है। वो नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं कोई हमारी एक्सपेक्टेशन मीट कर सके कोई व्यक्ति। इनफैक्ट हम खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते हैं, तो हम दूसरों से बल्कि हमें सबको एक्सेप्ट करना होता है एज दे आर। ट्रीटमेंट सेंसिटिव नेचर का एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एज इट इज। जो व्यक्ति आपके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, उनको एज सच एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आपकी नेचर फिर बैलेंस्ड हो जाएगी।
और संबंधों में हल्के रहेंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति संबंध में बहुत भारी रहते हैं, उनके संबंध कभी मधुर नहीं हो, किसी व्यक्ति से मधुर नहीं हो सकता, ना घर में ना बाहर। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत एक्सपेक्टेशन। एक ये भी है कि मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करते और कहीं ना कहीं बार बार सामने वाले को चेंज करने की भी जो बार बार एक टेम्पटेशन, खुद को चेंज होने के बजाय खुद को नहीं चेंज कर दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है आज जो GERD जिसे कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एक बहुत बड़ा कारण है ये हमारी नेचर। और फिर जल्दी जल्दी खाना, टाइम पे ना खाना, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। मतलब अब जो हम आगे चलते हैं तो ये तो हमारी बात हुई यहाँ पर कि हमारा जो है। और दूसरा हमें पानी पीने के समय बहुत हमें एक एक घूंट करके पानी पीना चाहिए, कभी मुंह से गिलास लगा के तुरंत नहीं पी जाना चाहिए। तो इसका भी कारण कि सलाइवा बॉडी के अंदर जाए। सलाइवा नहीं, उसका सलाइवा से कनेक्शन उसका हमारा फिर इसके फंक्शन से है। ये जो हमारा नाली है ना, जिसमें पेरिस्टाल्सिस जो होती है, तो उसमें हमें पानी को कहते खाना चाहिए। एक घूंट पिया, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर तीसरा घूंट पिया, तो हमारा बाल ठीक रहेगा नीचे। तो खाने को पियो और पानी को खाओ। इज इट लाइक दैट? यस जी। तो इससे हमारा ये सिस्टम, क्योंकि आज 25-30% 40% लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि पानी को हम धीरे धीरे पिए, नॉर्मली हम लोग की जो टेंडेंसी होती है कि कहीं भी जाए खड़े हुए और फटाफट गलत है वो। गलत क्या होता है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या होती है? मतलब उसमें हमारे जो अंदर जो मसल्स के जो सिस्टम होते हैं ना, जो अंदर की जो मूवमेंट करती है इंटेस्टाइन को, ऊपर वाली और वाल्व को, वो खराब हो जाता है, उसकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। और फिर वाल्व टाइम पे काम नहीं करेगा। वही जो आपने कहा कि वो खुलना बंद टाइम पे बंद नहीं होगा, तो फिर एसिड खुला रहेगा तो फिर वो एसिड के फॉर्म में उठेंगे, तो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो हमारे दर्शकों को ये बात का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें उनको पता होना चाहिए। तो ये जो है फिर हमारी छोटी आंत शुरू होती है, 3 घंटे बाद खाना आगे चला जाता है। और छोटी आंत ड्यूडेनम में क्या होता है, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे लीवर के जूसेस आते हैं, लीवर में हमारे जूस बनते हैं जिसे पित्त कहते हैं, वो आके उसमें ड्रेन करता है लीवर, उससे हमारा फैट डाइजेस्ट होता है। हम जो भी वसा खाते हैं ना, उसमें डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर पेनक्रियाज आके जुड़ जाता है। पेनक्रियाज है जो हमारी ग्रंथि है जिसमें से जूसेस निकलते हैं, वो प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए, वो मतलब प्रोटीन को फर्दर और कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक डाउन, छोटे छोटे उसके मॉलिक्यूल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देना, और जो हमारे जो फैट्स हैं उनको फैटी एसिड में डाइजेस्ट करना, लास्ट मॉलिक्यूल यूनिट पे पहुंच जाना। तो फिर ऐसे इंटेस्टाइन के भी जूसेस होते हैं, तो इंटेस्टाइन के जूसेस भी आगे निकलते हैं। तो ऐसे वो पूरा डाइजेस्ट होते हुए जेजुनम एक पार्ट है आंतों का, छोटी आंत का, और फिर आइलियम वो पार्ट है आंत का, छोटी आंत का आखिरी पार्ट है, जहाँ पर हमारी आंतों में रिसेप्टर्स रहते हैं, जहाँ खाना पचता है। अच्छा। और वहाँ भी एक एक्टिव प्रोसेस है, खाने का पचना एक एक्टिव प्रोसेस है। उसमें एक्टिव प्रोसेस कैसे कहेंगे, वहाँ पर जितनी डिमांड आती है, अंदर से डिमांड आती है कि आज हमें इतना ग्राम फैट चाहिए। तो बॉडी को जिस जरूरत होती है वो हमको इतना आज कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतना ग्लूकोज चाहिए, इतना हमको प्रोटीन चाहिए, इतना हमको आयरन चाहिए, इतना हमको कैल्शियम चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, अपनी जरूरत, आज हमको आधा किलो गोभी चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, आधा किलो 1 किलो टमाटर चाहिए, थोड़ी सी हरी मिर्च चाहिए, 50 ग्राम हरी मिर्च चाहिए। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट, दालों की भी रिक्वायरमेंट है, ऐसे हमें आटे की भी रिक्वायरमेंट है। बाजार में जाते हैं तो सब चीज़ खरीद के लाते होता है कि एग्जैक्टली किस ऐसे ही हमें, और उतने पैसे जेब में लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे आंतों में रिसेप्टर्स, छोटी आंतों में रिसेप्टर्स लगे हैं जी, जो GI रिसेप्टर्स हैं, जो सेंस करते हैं। ऊपर से मैसेज आता है, डिमांड आती है कि इतना आप आज, हमारी आंतें पूरी जैसे एक तरह की सब्जी मंडी है, मार्केट है, वहाँ पे डाइजेस्ट होकर ऊपर से नीचे आ गया फूड, अब अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब हमें कितना चाहिए, तो वो इंटेस्टाइन के रिसेप्टर्स, वो सेंसर होते हैं, सेंस करते हैं क्या क्या अवेलेबल है, उसमें से फिर उतना ही ऑब्जर्व होगा। सपोज हमने 50 ग्राम घी खा लिया आज, बॉडी ने उसको ब्रेक डाउन तो किया 50 ग्राम घी को पचाने में, नीचे तक फैटी एसिड में कर दिया, अब वो आइलियम को जाके प्रेजेंट हो गया। अब हमें आज मान लीजिए मेरी डिमांड है सर 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम, तो आधा ग्राम ही ऑब्जर्व होगा, 49.5 ग्राम जो ना वो आगे फैटी एसिड आगे चले जाएंगे, बड़ी आंत में चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं, दोनों ही टाइम हम फील करते हैं कि उतनी भूख नहीं होती है बॉडी में। तो ये जो हमारी मेंटल स्टेट पे ही ये डिपेंड करता है क्या कि हमारी बॉडी कितनी रिक्वायरमेंट उसको है या वो कितना एब्जॉर्ब करेगी? बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि हमारा बहुत कुछ हमारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, हम आधा ग्राम जैसे हमने चाहिए, तो आधा ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, 49.5 ग्राम निकल जाएगा।
किंतु अगर हम टेंशन में हैं, जल्दीबाजी में हैं, आपको हमारे दर्शकों को पता रहे कि 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरीज। ओके। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती हैं, जितने ग्लूकोज से, पर साथ में नाइट्रोजन मिलती है, अमोनिया मिलती है, कुछ ऐसी खराब गैसेस पैदा होती हैं उसके ब्रेकडाउन से। और फिर 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। ऐसे ही हम लोग जो प्रोटीन को सिर्फ मसल्स में जमा कर सकते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में जमा नहीं होती है, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम फैट जमा कर लेते हैं ना, तो प्रोटीन हमारी, हम एक्सरसाइज करेंगे तो जमा होगी। अच्छा। अगर हम ऐसे खा लिया हमने प्रोटीन तो वो तो रिपेयर में थोड़ी काम आएगी, बाकी हमारी प्रोटीन हमारी मसल्स में जाएगी, तो मसल्स में हमने एक्टिविटी की तो जाएगी ना। ओके। तो हम एक्टिविटी, सैर करना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे अगर हम, तो प्रोटीन यूज ही नहीं होगी बॉडी में, जमा ही नहीं होगी, और वो थोड़ा सा सिर्फ रिपेयर में, सेल्स की डे टू डे रिपेयर में प्रोटीन यूज होगी। और फैट हम कितना जमा कर सकते हैं? फैट में 9 कैलोरीज भी 9 है। जैसे आलू हम कई दिन रख सकते हैं घर में, दालें हम बहुत दिन रख सकते हैं, दालें खराब नहीं होती, प्रोटीन हमारा आलू खराब नहीं होता। तो हम जब भी बाजार में जाते हैं और इमरजेंसी होती है तो हम ज़्यादा आलू खरीद के लाते हैं, ज़्यादा दालें इकट्ठी कर लेते हैं, आटा गेहूँ इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हमें इमरजेंसी में घर में हम कुछ तो कम बना के खा सकें, स्टॉक तो। हम गोभी इकट्ठी नहीं करते, भिंडी इकट्ठी नहीं करते हैं, रूटीन की सब्जियां तो नहीं इकट्ठी करते, वो तो पेरिशेबल है ना। तो जो लंबा समय चलने वाली चीज़ें, तो जब भी टेंशन में होंगे तो हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। इमरजेंसी है, जो भी अवेलेबल खरीद लो। अच्छा। जो लंबा समय चलने वाला अवेलेबल खरीद लो, बॉडी में ये अपने आप होने अपने आप डिमांड होती है। तो वो डिमांड हमने बढ़ गई, इंटेस्टाइन का रिसेप्टर मैसेज आएगा, जितना भी अवेलेबल है खरीद लो। ओके, तब इसीलिए फैट हमारा बहुत जल्दी डिपॉजिट होना शुरू, इसलिए फैट ज़्यादा एब्सॉर्ब, टेंशन में फैट ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है। और डिपॉजिट हमें कितना फैट डिपॉजिट, पेट पे 50 किलो डिपॉजिट कर सकते हैं, 20 किलो डिपॉजिट कर सकते हैं ना। 50 किलो करते हैं ना लोग, 50 किलो करते हैं ना फैट पे। और हमारी जो अपर बॉडी का लेग्स का अपर पार्ट है, थाइस हैं, और ये यहाँ पे कितना लोग जमा कर लेते हैं, है ना। 50 किलो तो उनका यही हिस्सा होता है यहाँ से। इसीलिए अब भारत में फेमस है पियर शेप्ड ओबेसिटी, है ना। पियर जैसे होते हैं ना, वो बीच में नीचे से मतलब बीच में ऐसे गोल गोल होता है ना, राउंड, ऊपर से हाथ पैर पतले पतले होंगे, पेट मोटा होगा। और ये बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का, डायबिटीज का बड़ा कारण है ये, ऐसे बीच में पेट मोटा और हिप्स और थाइस मोटे हो जाना। तो यही मैं कहना चाहूंगी भाई साहब कि हमारे दर्शकों को खास ध्यान रहे कि टेंशन से भी फैट बहुत डिपॉजिट अगर लोग करते हैं आज, कितनी कोशिश करते हैं कि हमारा वेट कम हो, कितने सारे खर्चे करके जिम करना और ये सब काफी, कितनी दवाइयाँ खाते हैं लोग पेट कम करने की और वेट कम करने की। तो सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। जब भी आप टेंशन में हैं, अगर आप पतला होना चाहते हैं, आप पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, ये पहनिए, बेल्ट पहनिए, ये करिए, ये वो स्ट्रैपिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उसको छोड़ के, बहुत महंगी महंगी दवाई छोड़ के आप स्ट्रेस फ्री रहना शुरू कर दीजिए, तो आपके रिसेप्टर अच्छा काम करेंगे और वो उतना ही फैट एब्जॉर्ब करेंगे जितना जरूरी है। एक्स्ट्रा फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। टेंशन सबसे बड़ा कारण है फैट एब्जॉर्ब करने का, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा फैट एब्जॉर्ब करके फिर स्टोर करती है। और एक और कारण है हमारे रिसेप्टर खराब होने का, वो है हम जब खाते हैं ना मैदा की बनी चीजें, जो आजकल पिज्जा खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, ये मैदा के बने होते हैं। और जितनी मिठाइयाँ खाते हैं ना, फ्राइड आजकल जो खाते हैं, समोसा खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, जितने भी जंक फूड जिसे कहते हैं, फास्ट फूड्स कहते हैं, ये सब अधिकतर मैदा के बने होते हैं, रिफाइंड फ्लावर के बने होते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं, हमारी आंतों में जाके रिसेप्टर्स के वहाँ पे जम जाते हैं। अच्छा, मैदा वहाँ पर जाके जम जाता है। जैसे हमारी आंतें अंदर से आरी की तरह होती हैं, बीच में ना ऐसे आरी की तरह से, आप देख भी रहे हैं चित्र में, आरी की तरह से होती है, तो बीच में जाके मैदा जम जाएगा। और मैदा जम जाएगा तो क्या होगा, तो वो रिसेप्टर काम ही नहीं करेंगे, सेंस खत्म हो गई ना। अभी आपने पहले जमाने, आज से 50 साल पहले लोग इतना सारा मक्खन खा जाते थे, 100 ग्राम घी खा जाते थे, 50 ग्राम घी खा जाते थे, बटर मक्खन खाते थे। उनकी कभी आर्टरीज ब्लॉक नहीं भी रहते थे और पतले भी रहते थे, आर्टरीज ब्लॉक नहीं, पतले दुबले रहते थे, क्योंकि स्ट्रेस फ्री थे, तनाव नहीं था, फास्ट पेस स्लो पेस थी लाइफ की, भगवान में विश्वास था, और डाइट भी ऐसी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मोटा खाना खाते थे, मोटे नहीं होते थे, और हार्ट की बीमारी, डायबिटीज नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था, बहुत सारी बीमारियां नहीं थी। किंतु आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में लोग मोटे होते जा रहे हैं और बीमारियां आती जा रही हैं, तो उनका जो ये सिस्टम खराब होता जा रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण, इसलिए हमें मैदा की बनी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाने चाहिए। तो फिर हमारे रिसेप्टर ठीक काम करेंगे और रिसेप्टर्स हमारे सेंस करेंगे
तो हमें बल्कि उनको साफ रिसेप्टर्स हमने साफ सुथरे रखें, क्लीन रखेंगे तो हमारा सिस्टम अच्छा होगा। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो खाना पच गया अभी जो एक्स्ट्रा में गया उसमें फिर एक्स्ट्रा पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी को उसमें ऑब्जर्व करती है। वो ऐसे एक्स्ट्रा पानी मना जो हमने जो पिया है, जो एक्स्ट्रा पानी भी तो रीअब्जॉर्ब करना है ना। ओके, बॉडी वापस उसको रीअब्जॉर्ब करेगी ना। फिर उससे जैसे हमारी बड़ी आंत से खाना होता हुआ ऐसे जाते हुए नीचे फिर एक लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है और वहाँ फिर रिसेप्टर्स उसको वो अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है, मल पदार्थ नीचे इकट्ठा रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। और वहाँ भी एक मैकेनिज्म है, वाल्व होता है, तो समय पर जैसे हमें जब भी मोशन जाना होता है फिर हम करते हैं। तो इस तरह से हमारी 24 फुट लंबी आंत है और सिस्टम वंडरफुल सिस्टम बना हुआ है। इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं पेट जो है सब लोगों की। हाँ, मैं डॉक्टर साहब यही बात आपसे पूछने वाली थी कि हम जो इतने अभी तक जितने सिस्टम्स हमने बातें की, पर जब भी हमारे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो भी लोग हमारे आसपास हो वही कहते हैं कि भाई तुम्हें खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन। तो एक्चुअली में क्या ये एक्चुअली हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सिस्टम होता है क्या कि अच्छा, हर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। हार्ट की बात की तो हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, लंग्स की बात है लंग्स बहुत इम्पोर्टेंट। ओवरऑल हम जो फूड खा रहे हैं उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली हर एक ऑर्गन पे हो रहा है। और कहते हैं खाने का कनेक्शन हमारी खुशी से है। जैसे प्यार का कनेक्शन हार्ट से है, शांति का कनेक्शन लंग्स के साथ है, ऐसे ही हमारा खुशी का कनेक्शन पेट से है। अच्छा, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर आप खुश हैं तो खाना सहज पच जाएगा, आंतों की मूवमेंट अच्छी होगी। अगर आप खुश नहीं है तो कितना मर्जी आप कुछ भी खा लीजिए, पचेगा ही नहीं। ऐसे कैसे रखा पचता भी नहीं है। और भाई डॉक्टर साहब ऐसा भी कई बार होता है कि हम दुखी होते हैं तो हमें होता है कि भाई ये खा लो, वो खा लो, ये सब चीजें खा लो, हम खुश हो जाएंगे। बट एक्चुअली देखा गया है कि वो चीज वर्क नहीं करती और ही नुकसान, एसिडिटी हो गई और ये सब हो गया। और वहाँ हम खुश हैं, थोड़ा सा भी खा लिया तो एक संतोष हो जाता है, एक आनंद बच जाएगा, आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। तो ये अगर हम समझते हैं इससे हमारे अंदर से शक्ति आ जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। थैंक यू सो मच कमिंग टू द शो। थैंक यू। तो मित्रों, बहुत सुंदर चर्चा रही और जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं वह यही है कि जैसे कि कहा गया है, हम सुनते आए हैं कि अन्न का असर हमारे तन पे और मन पे बहुत पड़ता है। शरीर एक मंदिर है, इसे स्वस्थ बनाए रखना है तो जंक फूड से बचें, फास्ट फूड से बचें, क्योंकि ये हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स को खराब कर देते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। तो इस बात पे खास ध्यान दें, यही हम चाहते हैं आपसे, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।